जनाबे मंजीत सिंह जी, जनाबे मक्खन साहब, जनाबे हंसराज डोगरा साहब, हम और आप सब से विक्रम राठौर जी, बाकी जिन्हें भी मेरी माता, मेरे भैना, मेरे बुजुर्ग। आप पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये नए पंगे में फंसा देते हैं। कभी कहते हैं आपकी जमीनें सरकारी हैं, कभी कहते हैं आपकी वो चीज हो गई है, कभी वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं। भैया छोड़ दो, इलेक्शन कराओ, लोग जिसको चुनेंगे वो खुद इन चीजों का हिसाब ले लेंगे। आपका क्या काम इसके साथ? कुछ दिनों के लिए आए हो, चले जाओगे। हमारी जमीनें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों नहीं ली हैं, किसी और को नहीं लेने देंगे, तो इनका हक है, ले लेना। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये तो जम्मू कश्मीर की जमीनें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें हैं, यही लोग बैठे हैं ना, तो आप इसके लिए हमसे लेना चाहते हो? ये आप दो मरले पे किसी ने दुकान बनाई है, आप उसका दुकान उठाना चाहते हो? एक तो रोजगार नहीं पहले उसको दिया, अब जब उसने खुद रोजगार बनाया था वो भी खत्म करना चाहते हो? अली साहब, आपने वादा दिया, मुझे वादा दिया कि गरीबों के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं ऐसा हो रहा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप मुझे रोज वादा देते हैं कि मुझे बताओ, कितनों का बताएं? आप तो दिन में हजारों का बताते हैं, उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कनक बोई गई है इस वक्त, वहां सरसों बोया गया है कश्मीर में, जमीनों पे आके बोर्ड लगाते हो। क्या ये किसान क्या करेगा? राशन कम कर दी है आपने पहले ही। फ्री करने का मतलब तो नहीं है ना, कम करो, आप लैंडेड रेट पे भी रखो। फ्री तो 20 किलो देते हो हर एक को, बाकी तो फ्री लैंडेड रेट पे रखो। ये लोग पहाड़ी लोग हैं, कहां से लाएंगे? आपको तो नहीं हम कहते हैं कि सब्सिडी दे दो, आप बाकी तो इनको लैंडेड प्राइस पे रखो। जो चीजें करने की है वो नहीं करते हो, लेकिन जिन पे कुछ नहीं, क्यों लोगों का अटेंशन निकालो जी, निकाल। बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा? अब हमें इसकी पूजा करवाओगे क्या? शायद इनका मतलब है कि हम बुलडोजर बाबा की आप पूजा करें। जम्मू कश्मीर के लोग खुदा से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, और पूजा भगवान की या खुदा की करते हैं। हम बुलडोजरों की पूजा नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं इन बुलडोजरों को, जिसको आप ताकत की निशानी बता रहे हैं। ये ताकत की निशानी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की निशानी है। ताकत की निशानी अगर है तो ये है, ये लोग जो सामने बैठे हैं। ताकत की निशानी बुलडोजर नहीं हो सकता है। कितना सताओगे? कब तक सताओगे? ये इस चीज के लिए सता रहे हो कि लोग चुप करके सह रहे हैं सब कुछ। क्या मजबूर करोगे इनको सड़कों पे आने को? आज भी मोदबाना गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर निकालिए। एक सब रहने वाला नहीं है, न दरबार मुंह इनका जो इन्होंने कैंसिल किया, न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं, जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी, और सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। उसमें एक भी आदमी बाहर से नहीं होगा, एक भी आदमी। मैं आज आपको कहता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना होगा। ये करते जाएं, ये चौंचले हैं इन लोगों के। आपने कभी सुना है वकीलों को कहा जाता है अगर केस हार गए हम निकाल देंगे? ये वकील हैं, इज़्ज़तदार पेशा है। यहाँ इज़्ज़तदार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है उनकी गैरत कहाँ गई है। ये डॉक्टर को कहने वाली बीमार ठीक नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कल ये भी ऐसा भी हुक्मनामा निकाल लेंगे। क्या कहते हैं ये लोग, क्या हमें समझा रहे हैं? हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग हम शरीफ लोग हैं, चुप बैठते हैं, हम सुनते हैं हर एक की। हमें लगता है जो ऐसी बातें करता है, हमें लगता है कि इसको कहीं और जाना चाहे, आगरा भेजना चाहे, लेकिन फिर हम शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? हमारी आदतें वैसे ही हम
मौसम के लिहाज से एक साइड में ठंड है, एक साइड में गर्मी है, तो इसलिए हम दरमियानी मिजाज के लोग हैं। हम लोग गुस्सा नहीं करते, सुनते हैं, सबकी बात करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, हर एक हाथ जोड़ के आज उनको कहते हैं नहीं करो लोगों को तांग, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और जिस जमात के लिए आप कर रहे हो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बेचारे वैसे ही यहाँ से आप रफू चक्कर होने के उनके लीडर बेचारे वो भी परेशान, वो भी खुद आप देखते नहीं हैं। आज ये जो सरपंच साहब है ये भी तो तहसील पार्टी में, ये क्यों निकले? इनको भी तो वही, क्यों लोगों का दर्द उन लीडरों में भी है, तो क्या करेंगे जब वहाँ सुनाई नहीं है, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ये क्यों नहीं गुजरात में करते हैं? वो ये सब कुछ करना था गुजरात में करते, ये यूपी में करते, हम कहते तो भी वहाँ उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्यों वहाँ करेंगे तो? एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसको बोला जा रहा है, किस तरह से देखती है अपनी पार्टी इसको? देखिए, मुझे तो ये ड्राइव लोगों को हरासा, परेशान और डिग्रेड करने की ड्राइव लगती है। मुझे इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है, अभी यहाँ किया गया कुछ नहीं है। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है, हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ़ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजिटेशन चली कि किसी के पास है होगी, तो उसमें खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियाँ जलाई जाती हैं अपने अपने फेथ के हिसाब से। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बोला है कि पहले नोटिस दिया जाए उसके बाद गिराया जाए। तो देखिए, उनका नज़रिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की ज़मीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला? किसका गिराया जाए? कौन किसकी बोली बोल रहे हैं? वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए, फिर कहते हैं अब हमने एजिटेट। कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो? क्या वो कहते हैं? किन की ज़मीनें वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं? खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, बहुत ड्रामा देखिए। आपने भी कहा कि एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हम तो रोज़ कहते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह के हकायक कुछ और ही है। हम तो रोज़ कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये ज़मीन खुदा की ज़मीन है। इंसान ज़रा 1 इंच मुझे बना कर दिखाए ना, एक ज़मीन। अभी तक इंसान ज़मीन नहीं बना सका। ये तो हवा पे भी कल कहेंगे तो आप हवा ज़्यादा पीते हो। अभी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसके लिए भी कुछ लाए ना, फिर कहेंगे कि आप लोग हवा ज़्यादा पीते हो। तो हमारी ये तो हमारी किस्मत है, हम हवा ज़्यादा पिए, कम पिए। इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जी का कल एक बयान सामने आया कि इलेक्शंस मसला कश्मीर का हल नहीं है। वो किसको मसला कहती हैं? उनको क्या पता है? उनको आम आदमी की दिक्कत क्या पता है? उनको शायद ये पता नहीं है कि लोगों को क्या परेशानियाँ पड़ी हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी दिल्ली जाके दोहार लगाने की? क्यों यहाँ उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है? अल्ताफ साहब, प्रॉपर्टी टैक्स का बात चल रहा है कि इम्पोज करने जा रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखिए? यार, जिस दिन इलेक्शन होगा इनके ये चोंचले इनके पास रह जाएंगे। आपको लगता है ये चोंचले चलने वाले हैं? यहाँ तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का इन्होंने खून पिया है। ये छोड़ो, ये चोंचले इनके। मैंने ये कहूँगा कि साहब, हम दूध की नहरें बहाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर वादा करेंगे कि अगर 1 रोटी होगी तो बांट के खाएंगे, 100 रोटियां होगी तो 100 रोटियां बांट के खाएंगे। एक ही नहीं खाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। डेवलपमेंट बराबर होगी, उसमें ना एक रीजन की ना दूसरे रीजन की, दोनों रीजन्स की प्रॉब्लम्स एक जैसी है। ये भी जम्मू भी चाहता है कि हमारी स्टेटहुड वापस आ जाए, कश्मीरी भी चाहता है। जम्मू भी चाहता है हमारी जम्मू ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, कश्मीरी भी चाहता है। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हम सब चाहते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की तरक्की हो, हम सब चाहते हैं कि बिजली हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी हो। हमें ये मालूम है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, इसलिए आपकी पार्टी ने ये अहद किया है कि गर्मियों में 500 यूनिट आपको फ्री दे देंगे और सर्दियों में 300 यहाँ, और सर्दियों में कश्मीर में 500 यूनिट और गर्मियों में यहाँ आपको 500, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने ये किया है कि उज्ज्वला गैस स्कीम में जो आपको सिलेंडर और चूल्हे तो मिले, लेकिन गैस इतनी महंगी इन्होंने की कि अब वो शो पीस बन गए हैं घरों में।
हमने कहा कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हम 4 सिलेंडर उन सबको फ्री साल में दिया करेंगे। मुझे शर्म आती है जब मैं ओल्ड एज पेंशन की बात करता हूँ, इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इन्होंने बुजुर्गों को कहा लाइनों में लगो, फोटो उठाओ, ये करो तब आपकी पेंशन करेंगे। क्या कोई ये जेब में से देता था? ये तो सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। इनको लाइनों में क्यों लगाया? 1000 रुपए के लिए। आपकी जमात की पार्टी जब आएगी हम 1000 का 5000 रुपया करेंगे, विडो पेंशन भी और ओल्ड एज पेंशन भी। इसी तरह शादी के लिए जो बेटियों को देते थे 50,000 रुपया, हमने ये किया है कि हम 1 लाख रुपया इसको करेंगे और 30 दिन में, शादी के 30 दिन में ये दे देंगे। कहने का मतलब है कि सरकार फलाह बहबूद के लिए होती है, सरकार उजाड़ने के लिए नहीं होती है। रोज ही कोई ना कोई पंगा, हर दिन कोई ना कोई पंगा ये सरकार करती है। क्योंकि साथियों, हमारे उधमपुर की टीम, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हंसराज डोगरा जी हो और आप सबकी जान फकीर नाथ जी हो, जोरदार ताड़ी फकीर नाथ जी के लिए। इस पंचायत की रूह रहा और उधमपुर की एक आवाज सरपंच मक्खन साहब के जो हमारे बीच शामिल हुए और इस कट लगाने में जो उनका योगदान है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी पार्टी से डॉक्टर रोहित जी जो हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी है पार्टी के, प्रेमलाल जी, अबे बकाया जी और जितने सारे साथी, और खासकर मैं जिला उधमपुर की टीम को, जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, आप उस इलाके के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से वंचित करके रखो। 9 साल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं। क्या आज हम उस जमाने में बैठ के यहां पे जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हमें फिर कोई, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी, क्या हमें कोई ऐसी तारीख शुरू करनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर पे राज, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के लोग करें? चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो यहाँ की रीजनल पार्टी के हो, चाहे वो अपनी पार्टी के हो या किसी दूसरी पार्टी के हो। ये अधिकार मेरी बहनों, ये अधिकार आपके हाथ में है कि आप मक्खन लाल को यहाँ का सरपंच बनाओ। ये किसी दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली से बैठ के यहाँ पे आपका कोई सरपंच मनोनीत करे। ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली से बैठ के यहाँ पे आप पे इनडायरेक्ट तरीके से आप पे रूल करे। ये तो हम लोगों का, क्या महात्मा गांधी की, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्बानियों का यही नतीजा है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान का यही अर्थ था कि आप एक इलाके के लोगों को चुनाव से वंचित करके रखो और अपने जैसे लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से आके हिंदुस्तान पे हुकूमत किया करते थे, आप अपने वाइस राइज के जरिए यहाँ पे हुकूमत करते जाओ और लोगों को दबाते जाओ, लोगों को कुचलते जाओ और जो चीज आप चाहो आप वो हर दिन एक नया फरमान जारी करते जाओ। क्या इस रियासत के लोगों को वो अधिकार नहीं जो यूपी वालों को है? क्या इस रियासत के लोगों को वो अधिकार नहीं जो पंजाब, हिमाचल और गुजरात वालों को है? क्या हम भारतीय नहीं है? क्या हमारा हिंदुस्तान के संविधान के इतना अधिकार नहीं है? हिंदुस्तान का संविधान सबको बराबरी के हकूक देता है, लेकिन चुनाव के मसले में यहाँ से कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बोलता, यहाँ कोई अदारा बात करने को तैयार नहीं, अफसरशाही है, लोगों की बात को सुना नहीं जाता, लोगों की मुश्किलात को दूर नहीं किया जाता, लोगों का पानी बंद है तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बढ़ावा दिता जाए। 2 सड़कों का इन्होंने जिक्र किया कि अगर ये सड़कें बन जान तो इस इलाके दे विच टूरिस्ट जिहड़ा वो आ सकता है, सैर सपाटा करने वास्ते लोग इत्थे आ सकते हैं। और चूंकि कटड़ा इथों जिहड़ा वो लगभग 15 किलोमीटर है तो इस एरिया की तरक्की हो सकती है।
मैं समझना जो डिमांड इन्होंने रखिया ने ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है और अल्ताफ बुखारी साहब इस डिमांड नूं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस भी लियाणगे और अगर जरूरत पई तो दिल्ली च भी जाके इस बारे च गल करनगे। आज साढ़े ग्रां दे विच एक ऐसी हस्ती आई दी जेड़ी जमीन कन्ने जुड़ी दी और लोकें दी आवाज श्री अल्ताफ बुखारी साहब थोड़े दिन पहले मैं बीजेपी ज्वाइन की ही। अज मक्खन लाल की तरफा मेरी भैने आखदियां अस अपने भरा लई असें वर्त भी रखना मंजूर है लेकिन मक्खन लाल की एक बारी असें फिर एक मौका देना है। मैं जनाब बुखारी साहब मनजीत सिंह और जुल्फकार साहब का अगे अपील करन कि ये जिहड़ी लोकें दी आवाज है उधमपुर दी जियां कि मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने सराज डोगरा ने आख्या कि मक्खन लालू मक्खन है जेड़ा बड़ा दही सोली फिर भैना मक्खन करदियां ओ मक्खन। आज मैं एक गल होर आखन मैं ज्यादा नहीं आखन मैं माफी मंग मैं किसी अपनी पार्टी के साथियों का नाम नहीं ले सकिया कि मैं एक गल जरूर आखन मक्खन लाल जिन्ना तुस प्यार दिता तुसे 2 बारी सरपंच बनाया एक बारी बिना मुकाबला बनाया ते उम्मीद है सराज की 6 महीने लगे तुबदी हुई आ वो मक्खन केड़ा है लेकिन अज मक्खन ने साबित कर दिता कि मक्खन है ये मक्खन के करीब है जेड़ी मक्खन पिछे मरने तक तैयार है। मैं आखन मैं अपनी पार्टी के सदर अगे अपील करें कि जनाब ये जेड़ी लोगों की मांग है कि सानू ये मक्खन चाहिए मक्खन लाल की होंदा मक्खन लाल ML अगे तुम लाना हूं अपने आशीर्वाद करना। मैं गुजारिश करें अपनी पार्टी के सदर अगे कि जड़ियां जम्मू दियां सीट उधमपुर दियां सीटां एक ईस्ट ते वेस्ट ये ग्रां दे लोग ने इन्हें शहरियां सानू बेवकूफ बनाया 75 साल होया इन्हें बेवकूफ बनाते लेकिन जब लोकें ग्रां दे लोकें फैसला कर लिया कि उन्हें बेवकूफ नहीं बनाना। अगर अस MLA उधमपुर का शहर का बना सकते हैं तो ग्रां का क्यों नहीं है भाई लोग क्या कर लिया जे दोस्त मेरे के सहमत हो तो करिए दसो कि ऐसे ग्रां नेता चाहिए ग्रां का MLA चाहिए।